जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर 1 में आपके है क्या। चैप्टर 1 में आपको दिया गया है वास्तविक संख्याओं के बारे में और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसका उपयोग करके आप एचसीएफ, एलसीएम और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर का नेम है उसका मीनिंग क्या होता है, उसे हम वो है क्या। तो चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को आर से दर्शाया जाता है और इसे दो भागों में बांटा गया है। ऐसा आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितने जो भी नंबर्स हैं रियल जो आपको दिखाई देते हैं, राइट, उन सभी को आप वास्तविक संख्या कहते हो। अब इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है? परिमेय संख्या। पहला भाग है परिमेय संख्या और दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस नंबर को आप अपॉन में, बट्टे में लिख सकते हो और वो दोनों नंबर कंपलसरी कहाँ से होने चाहिए? जेड में से होने चाहिए और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या उसे हम कहेंगे जिसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जेड है क्या? जेड जो है ये आपका है पूर्णांक संख्याएं हैं। जेड को आप रिप्रेजेंट करते थे -∞, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्याएं जिसमें आपका आता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। और फिर लास्ट जो आता है आपका वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे आप 1, 2, 3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो वास्तविक संख्या तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह एक ऐसा प्रमेय है जिसका उपयोग आप करने वाले हो आगे, और इसका उपयोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाएगा। बट उसका मीनिंग पहले हम देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होती है, आर प्राप्त होती हैं जो ये कंडीशन फॉलो करता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एंड आर का जो मान होगा वो 0 होगा या फिर बी से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा भी होगा और आर बी से छोटा होगा। अब इसे हम समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा और शेष क्या बचेगा? 5। इसे आप Q से दर्शा दो। इसे आप अगर B ले लेते हो और इसे अगर आप A लेते हो और इसे आप R से दर्शाते हो तो 12 का जो मान है वो कैसे आया? 7 गुणे 1 करके उसमें 5 जोड़ने पर आया। इसी तरह से अगर आपको A फाइंड करना है तो कंपलसरी BQ प्लस R ये करना पड़ेगा और ये जो R का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। अब इसी विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात किया जाता है और उसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, राइट। अब इसी का उपयोग हम करने वाले हैं। सो देखते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है हमें और इसे कैसे सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 1.1 हमें दिया गया है फाइंड द एचसीएफ। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 135 और 225। तो बड़ी संख्या ऑलवेज हमें क्या करना है? बड़ी संख्या को ही ए सपोज कर लेना है 225 और बी आपका हो जाएगा 135। अब अगर आप ए को 225 को भाग करते हो बी से तो बी का मान है आपका 135। तो एक बार इसे टेबल पढ़ना पड़ेगा और आपका जो शेष बचेगा वो बचेगा 5 में से 5 गया तो 0 और 12 में से 3 गया तो 9।
अब जो आपका 135 है जिससे आपने भाग किया था वो आपका बन जाएगा भाजक, और 135 को अब आप भाग करोगे 90 से, शेष फल से। 90 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो आपको मिल जाएगा 90 एकम 90, और ये बचेगा आपका 45। और फिर से आपको यही करना है कि 90 को भाग करोगे तो आपको 45 से भाग करना पड़ेगा, और 45 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 2 बार, और 2 बार के बाद में आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने किससे लास्ट में किससे भाग किया वही आपका HCF बन जाता है। तो ये बन गया आपका HCF 135 और 225 का 45। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और 38220, इसे आप भाग करो। भी यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। तो 38 220 भागे 196, और 196 का टेबल आप 195 पढ़ोगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने भाग किया 196 से, इसलिए इन दोनों का HCF हो जाएगा 196, 38 220 का 196। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से हम थर्ड भी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255। तो 867 को 255 से भाग कर दो तो ये 3 बार में जाएगा, राइट। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। तो 8 6 7 में से माइनस करोगे 2 0 1, तो 102 बचेगा। अब 255 को 102 से भाग करो। 102 से भाग करोगे तो ये 2 बार में जाएगा 204, राइट। 204 अगर माइनस करते हो 255 में से तो आपका बचेगा 51, और 51 से आप 102 को भाग करोगे तो 51 दूनी 102 और 0। अब आपने किससे भाग किया था? 51 से, जिससे आंसर 0 है, शेष 0 आया है। तो ये इसका हो जाएगा HCF 867 और 255 का, ये बन जाएगा आपका 51। ओके, आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। चलो, तो इसे हमें साबित करना है। तो माना कि A तथा B धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा A > B है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार क्या मिलेगा हमें? A = BQ + R, और जो R का मान है वो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि B = 3 है,
राइट। अगर b बराबर 3 है तो a बराबर क्या हो गया 3q, 3 नहीं सॉरी 6 आप लो यहाँ पे, क्योंकि आपको 6 दिया है तो 6 ले लेते हैं। 6q प्लस 1 प्लस r, और जो r का मान होगा यहाँ से अगर आप फाइंड करते हैं, देखो 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि r का मान है 0 1 2 3 4 और 5 तक होगा। चलो अब हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं कि अभी इस बारी बारी से हम r का मान रखते हैं। यदि r बराबर 0 तो a बराबर 6q प्लस 0, और ये बराबर हो जाएगा a बराबर 6q। ये तो आपका सम संख्या है। सम संख्या क्यों है? क्योंकि ये दो जो 6 है वो 2 से भाग चला जाता है। दूसरा हम ले लेते हैं, यदि r का मान 2 है, पहले सम संख्या लो, तो 6q प्लस 2, और यहाँ से भी अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हो तो 3q प्लस 1 बचेगा, यानी 2 क्या हो रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो ये भी सम संख्या है। इसी तरह से अगर हम 4 लेते हैं, यदि r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, तो a का मान हो जाएगा 2 3q प्लस 2। ये भी सम संख्या है क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं r बराबर, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q प्लस 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ये क्या बन गया, विषम संख्या। फिर यदि r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3, तो इसमें 3 कॉमन भी आता, कोई मैटर नहीं करेगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये विषम संख्या ही रहने वाला है, कॉमन आए या ना आए। 2 कॉमन आए तो सम लिखना है, अगर 2 के अलावा जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7 ये कॉमन आए तो आपको विषम लिखना है। तो यहाँ पे r बराबर हम 5 ले लेते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 5, ये भी आपका विषम संख्या है। ये सभी विषम संख्या है और यही तो हमें प्रूफ करना है कि जितने भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो ये इसी फॉर्म में आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समयों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखो, एक वर्ड से आप याद रखना है, अधिकतम। अधिकतम हो तो एचसीएफ निकालना है, न्यूनतम हो कम हो तो एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसका, 616 और 32 बराबर स्तंभों की संख्या। तो निकाल लेते हैं पहले एचसीएफ। तो 616 को अगर आप 32 से भाग करते हो तो ये आपका आ जाएगा
चलो भाग कर लेते हैं यहाँ पे 616 32, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया तो 196, तो ये होगा 3 6 18, तो 2, 11 में से 2 गया तो 9 और 6, और ये 8 से 24, तो 3 6 18, 6 6 दुनाई 12 और 3 6 18, 1 19, तो ये हो गया 4, राइट। 32 और 616, तो 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2, सॉरी यहाँ पे 5 बचा है, राइट। तो ये 2, तो 3 8 24, यस 8 बार में आ जाए, 3 8 दुनाई 16 और 8 दुनाई 16 और 8 से 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 8, 16 में से गया तो 4, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया तो 8 से 24, 9 में से 5 गया तो 4, 0, यानी इसका मतलब कि, और ये जाएगा, ये आपका जाएगा लगभग 200, 9 बार में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, तो 8 बचा, राइट। तो ये गया 19 बार में आपका आ गया ये 8 रिमाइंडर। अब 32 को अगर आप 8 से भाग करोगे तो ये 2 बार में 8 चौक 32 और ये 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे भाग किससे किया? 8 से। तो SCF ऑफ 616 और 32 बराबर 8, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m + 1 के स्वरूप में होता है। सेम इसके जैसा ही हमें सॉल्व करना है। अभी ऊपर हमने सॉल्व किया कि माना कि a तथा b धन पूर्णांक संख्या है। संख्याएं हैं तथा a > b है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार तो a बराबर BQ + R। R का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा और B से छोटा होगा। माना कि B बराबर 3 ले लेते हैं। तो A बराबर 3Q + R और जो R का मान है वो 0 और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब R का जो मान है वो 0, 1 और 2 होगा। अब हम यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसका वर्ग करो, पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पे हम R बराबर 1 लेते हैं। यदि R बराबर 0 हो, पहले 0 ले लेते हैं, तो A बराबर 3Q + 0
और इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो 9q², तो इसमें से 3 कॉमन ले लो तो 3q² हो गया, और इसे हम m सपोज कर लेते हैं, राइट। 3q² को हमने m सपोज कर लिया। इसी तरह से यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q+1 होगा। दोनों साइड में स्क्वायर करने पर ये हमें मिल जाएगा 9q² + 6q+1, और इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन ले लो, 3q² + 2q+1, और इतने को हम m's मान लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया 3m+1। सेम एज यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q+2, और इसका अगर आप वर्ग करते हो तो 3q+2 का वर्ग बराबर 9q² + 12q+4, और इसे हम यहाँ पे 4 को पार्ट कर देते हैं, 9q² + 12q+3+1, राइट। अब इन तीनों में से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेगो तो क्या बचेगा, 3q² + 4q+1 और +1 बचेगा, और इतने पार्ट को हम m मान लेते हैं। तो अगर आप इसे m मानोगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, 3m+1। तो पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक m के लिए हमें ये मिल गया। इसलिए किसी भी पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m और 3m+1 के रूप में होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 भी आपको सेम एज करना है। वहाँ पे आपने स्क्वायर किया था, यहाँ पे आप क्यूब करोगे। सो आंसर, माना कि ए तथा बी धन पूर्णांक संख्याएं हैं तथा ए जो है बी से बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार क्या मिलेगा हमें, a = bq + r, और जो r है वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसमें भी हम मान लेते हैं, माना कि b बराबर 3 यहाँ पर भी क्यों ले रहे हैं, वहाँ पे तो 3 था तब 3 ले रहे थे, वहाँ पे 6 था तो 6 ले रहे थे। यहाँ पे 3 का अगर आप क्यूब करते हो, घन करोगे तो भी आपका वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो a बराबर 3q + r, और ये हो जाएगा आपका r 3 से छोटा है, इसका मतलब r का जो मान है 1, 0, 1 और 2 होगा। अब हम ले लेते हैं, यदि r बराबर 0 तो a बराबर 3q होगा। तो a क्यूब = 27q³ होगा। इसमें से 9 कॉमन निकाल लो तो 3q³ होगा, और इसी को अगर हम m सपोज कर लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा 9m।
यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1, और अगर आप क्यूब करते हो 3q प्लस 1 क्यूब, देखो इसमें आपको फॉर्मूला दूसरा अप्लाई करना है कि a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हैं तो 9 का ये 27 क्यू क्यूब, फिर ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 3 जा 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो। अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, 9 3 क्यू क्यूब 3 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 1, और इस पूरे पार्ट को हम मान लेते हैं ये m है, तो ये आपको मिल जाएगा 9m प्लस 1। सेम एज यदि r बराबर 2 देन a बराबर 3q प्लस 2, इसमें भी अप्लाई कर दो फॉर्मूला 3q प्लस 2 होल क्यूब, तो ये हो गया 27 क्यू क्यूब एंड 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर एंड 4 9 जा 30 6 क्यू प्लस 8, और इसमें से आप इन तीनों में से 9 कॉमन ले लो, तो 9 3 क्यू क्यूब 3 6 जा क्यू स्क्वायर 3 4 जा क्यूब प्लस 8, और इसे अगर आप m सपोज कर लेते हो तो ये आपको मिल जाएगा 9m प्लस 8। तो आपका आंसर आ गया। इसलिए किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ओके, जय हिंद।